आज मैं आपको एस डी यादव का मैथ का औसत चैप्टर करा रहा हूँ, जिसमें सवाल नंबर पहला, यदि 39, 48, 51, 68, 75, 83, x 69 का औसत 60 है तो x का मान बताना है। तो संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 टू 6 480। और जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इनका कुल योग आएगा 428। जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो इसका औसत आएगा 52। तो x का मान 52 होगा। ऐसे ही आगे नेक्स्ट सवाल। अब आगे मैं सवाल ना लिख के सीधे सवाल ही बता रहा हूँ। 4 क्रमागत मैं बोल रहा हूँ 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है। तो तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। जो हमारा औसत होता है वो मध्य की वैल्यू होती है। तो औसत तो सम संख्या आए तो यहाँ पे 14 और 12, तो हमें दूसरे नंबर की बड़ी तो 16 और 18, इनका औसत हो गया 15। तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो ये 16 होगी, ये आंसर होगा। ऐसे ही आगे सवाल नंबर तीसरा, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है। रविवार 510 है, आने वालों की संख्या 510 है। और अन्य दिनों में आने वालों की संख्या अन्य 240 है। तो अनुसार रविवार में आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों के आने वाले का औसत बताना है। तो 30 दिन में रविवार 5 रविवार होंगे। और इन दोनों का अंतर 270 कल टू 5 रविवार। और 30 दिनों का निकालना है। तो 5 से 30, जब 6 से हम इसको काटेंगे तो 6 चौक 24 और 3 बचेंगे, 6 पंजे 30। तो इसका आंसर आएगा 45। और ये 45 240 में प्लस करना है। तो औसत आएगा 200। तो अन्य दिनों की संख्या 285, यही आंसर होगा। अब सवाल नंबर 14, अगर 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है हो तो इनमें प्रत्येक में एक चर c है। तो एक चर c है, एक चर c है, c जोड़ दिया जाए तो उसका औसत 22 हो जाता है। तो एक चर c है, उसका औसत 22 हो जाता है। तो एक चर जोड़ा तो एक चर जोड़ेंगे तो
कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस हो जाएगा और इधर 2 प्लस हो जाएगा, तो इसका गुणा इसमें 8 प्लस और इसका गुणा इसमें तो 22, तो इसका औसत, इसका मान आएगा 30। यही आंसर है। मगर इसमें मान पूछा है तो मान इसका ये 2 कितना बढ़ रहा है, 2, तो यही आंसर होगा। एक संख्या पे जैसे कोई एक संख्या प्लस करते हैं उसमें 0.5 बढ़ता है, तो 2 संख्या में कितना बढ़ेगा, 1। अब सवाल नंबर 5, 4 सम संख्याओं का औसत 9 है, तो अनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 4 सम संख्या हैं, 4 जिसका औसत 9 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछी है। छोटी सो हमें लिखनी ही नहीं है, बड़ी लिखनी है। तो 4, 8 के बाद 9 के बाद 10 और 10 के बाद 12, तो इसका आंसर होगा 12। अब 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 6, 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम तो 3 और 3 5 15 15, तो इसका हो जाएगा 15 × 45 और 5 गुणजों की बात कर रहा है तो 5 का इसमें भाग लगा दो, तो आंसर आएगा 15 आएगा। ऐसे ही आ गई। सातवां, यदि एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 kg, तो 30 का औसत भार 60 kg और अन्य शेष का 56 kg, शेष का 56 kg, तो सारी कक्षा का औसत कितना होगा। तो गुणा कर लो 36 18, और जब इसमें करेंगे तो 560, 0 6 8 10 3 13 8 2, इतना आया। अब संख्या कितनी है, टोटल 40, 0 से 0, जब हमें इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20 और 4 ने 36, तो इसका औसत आएगा जो वो आएगा 59। यही आंसर है। तो ऐसे ही आगे यदि x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है, x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है और y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसका करेंगे तो x = y स्क्वायर प्लस y, तो प्लस y = x स्क्वायर और x प्लस y, तो जब इसको इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई, तो इसमें रह जाएगा एक्स प्लस वाई = एक्स प्लस वाई,
तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा एक्स और वाई। ये एक्स वाई आंसर होगा। ऐसे ही आगे एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 256 रन और तीसरे टेस्ट में रन बनाने चाहिए, जिससे तीनों टेस्टों में उसके औसत रन 230 हो जाएं। तो तीन टेस्टों के कितने रन बनाने चाहिए? तीन टेस्टों में 230 औसत हो जाए। तो इसका गुणा करेंगे 23 तिया 69, 690। और जब हम जोड़ेंगे तो 180 और प्लस पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, तो टोटल कितने हो गए ये? तो 8 3 4, तो ये हो गए 438। तो करेंगे तो इसमें थे 232 रन अगर तीसरे टेस्ट में बना दे वो, तो उसके औसत स्कोर 230 टेस्ट में 230 हो जाएंगे। 252 आएगा, सॉरी यहाँ पे 252 रन बनाए वो। अब सवाल नंबर 10, यदि पहली तीन संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है, यदि पहली तीन संख्या a प्लस बी और प्लस सी जो दूसरी संख्या का 4 गुना है, 3 गुना है, 3 गुना तिगुना है, यदि सभी उन चारों संख्याओं का औसत 12 है, यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी औसत 12 है, तो 12 चौक 48। तो जब हम इसका गुणा करेंगे इसमें तो 6d, ए बी सी का मान आएगा 6d, a प्लस बी प्लस सी बराबर 6d। तो जब हम इसको करेंगे तो ए बी सी का मान आएगा 6d, a 6d प्लस d बराबर 48। तो जब हम करेंगे तो इसको 7d बराबर 48/7, यही आंसर होगा।